जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ। मैं हूँ वंदना, हाजिर हूँ फिर से एक नए ब्लॉग के साथ में। और आज की ब्लॉग ना शाम को हो रही है 5:30 बजे से। तो बस आज ना धूप बहुत ही ज़्यादा तेज़ निकली थी शाम के टाइम में। दिन भर तो बारिश हुई है, लेकिन शाम को इतनी ज़्यादा तेज़ धूप निकली थी ना कि रूम इतना गर्म लग रहा था। इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी कि मैं क्या ही बताऊँ। और पता नहीं क्यों बारिश तो हो रही है, लेकिन ना गर्मी कम हो ही नहीं रही है। बारिश होने से मौसम ठंडा हो जाना चाहिए, लेकिन बारिश कम हो ही नहीं रही है। तो चलते हैं, सोचा ना जल्दी जल्दी साफ़ सफाई करेंगे। और शाम को ना छत का जो मौसम होता है ना, छत पे मतलब बहुत ठंडा ठंडा हो जाता है और बहुत ठंडी ठंडी हवा भी चलती है और बहुत अच्छा भी लगता है। तो ऐसे में थोड़ा सा टहलना भी हो जाता है, 1 घंटे की वॉक मेरी हो जाती है। तो इसलिए मैं सोच रही थी ना जल्दी जल्दी ना कर लेती हूँ। और कितना भी सोचूँ ना कि मैं बाहर जाऊँ टहलने के लिए, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। अकेले तो वैसे भी निकलने का मन नहीं करता, और किसको शाम को सबके घर में काम रहता है, सबका अपना अलग अलग रूटीन है। तो इसलिए ना नहीं हो पाता है, और मेरा अकेले निकलने का मन भी नहीं करता है। थोड़ा पार्क हमारे घर से बहुत दूर है, तो पार्क भी जाने का मन नहीं करता, क्योंकि पार्क जाते जाते ही आदमी थक जाएगा। तो लौट के कब आएगा, बहुत ज़्यादा ही डिस्टेंस हो जाता है, बहुत दूर है। तो बस यहाँ पे ना थोड़ा सा मैंने बेडशीट वगैरह चेंज कर दी थी, क्योंकि ना शाम की जो साफ़ सफाई है ना, बस उसी में लगी हुई थी शाम की साफ़ सफाई। वैसे तो मैंने सुबह भी झाड़ू पोछा सब कुछ किया था, झाड़ू लगाया था, पोछा लगाया था, सब कुछ प्रॉपर जैसे मैं रोज़ करती हूँ वैसे ही मैंने किया था। लेकिन आज ना मुझे बेडशीट चेंज करने का मन हो रहा था, तो मैंने सोचा ना, मैं जब सो के उठी ना तभी मेरा मन किया कि मैं आज बेडशीट को चेंज कर दूँ, हटा दूँ, दूसरी डाल दूँ। और वो मेरी मेडिसिन थी जो मुझे डॉक्टर ने दी है खाने के लिए। उसके बाद में फिर यहाँ पे जल्दी जल्दी साफ़ सफाई, मतलब बच्चे दोपहर में जब घर पे रहते हैं ना, तो घर मेरा ऐसे ही बिखर जाता है, पूरा घर मैसी हो जाता है। उसके बाद में उनके जाने के बाद में फिर मैं अपने साफ़ सफाई में लगती हूँ। और साफ़ सफाई, शाम की जो साफ़ सफाई होती है ना फ्रेंड्स, उसका विशेष विशेष महत्व तो है। मतलब अपने घर को 4 बजे से पहले झाड़ू लगा लो, अपना सारा काम कर लो। वैसे तो आज मेरा थोड़ा लेट हो गया था, क्योंकि महक गई थी। तो उसके बाद में फिर मैंने दूध वगैरह गर्म किया, क्योंकि दूध वगैरह ना ऐसे ही रखा हुआ था, फ्रिज में मैंने डाल दिया था। तो मुझे ऐसे लग रहा था ना कहीं ख़राब ना हो जाए। वैसे तो मैं फ्रिज में हमेशा रखती हूँ, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, इसकी वजह से मुझे लग रहा था कहीं ख़राब ना हो जाए। यहाँ मैं सोफ़ा के पीछे देख रही थी कि कहीं कोई गंदगी तो नहीं है, तो उसको भी लगे हाथ साफ़ कर लूँगी। और हाँ फ्रेंड्स, तो शाम को जो साफ़ सफाई होती है ना, शाम को घर साफ़ करने के बाद ही पूजा करनी चाहिए अपने मंदिर में। मंदिर वैसे हमारा घर से अलग है, मतलब है घर पे ही, लेकिन जो हमारा सेपरेट रूम है ना, जितने में हम रहते हैं उसके अलग है। मतलब सीढ़ी के ऊपर हमने बना रखा है अपना जो मंदिर है वो। तो वो वैसे तो वो अलग है, लेकिन फिर भी घर की साफ़ सफाई करनी, बिना किए पूजा कभी करनी ही नहीं चाहिए, चाहे वो सुबह हो चाहे वो शाम हो। और शाम को अपने दहलीज पर दिया ज़रूर लगाना चाहिए, इससे माँ लक्ष्मी का आगमन होता है घर में। और मतलब पहले बूढ़े बुजुर्ग लोग ऐसा बोलते हुए मतलब हम लोग को सिखाते थे। मेरी नानी, मेरी दादी से तो हम ज़्यादा बात ही नहीं किए हैं, हम बहुत छोटे थे जब मेरी दादी एक्सपायर हुई थी। तो लेकिन मेरी नानी अभी भी हैं, और वो मैंने व्लॉग में अपनी नानी को दिखाया भी था आप लोगों को। तो मेरी नानी जो है ना, हम लोगों को ये सारी चीज़ें बताती थी। दहलीज पे संध्या होने से, दहलीज पे मतलब गोधरी बेला होती है ना जब, तो उस टाइम में अपने चौखट पे सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है। पहले हम गांव में रहते थे, तो वहाँ पे ना मतलब ढिबरी होता है ना, केरोसिन तेल, मिट्टी का तेल, उसका ढिबरी बनता था और ढिबरी ही जलता था। पहले गांव में लाइट नहीं हुआ करती थी, और मैं रही हूँ, ऐसे भी स्थिति में रही हूँ कि बिना लाइट के भी मैं गांव में रही हूँ, ऐसा नहीं है। दिल्ली में मैं रहती थी, मैं गांव में भी रहती थी। उसके बाद में फिर कोलकाता आ गई।
जब मैं दिल्ली में रहती थी तो मेरा गांव आना जाना लगा रहता था, लेकिन जब से मैं कोलकाता आ गई ना तब से मेरा आना जाना नहीं मतलब हो ही नहीं पाता है। और दिल्ली में रहने से आना जाना मतलब क्या, मैं अपने नानी के ही घर पे रहती थी। उसके बाद में फिर मैंने अपना 9, 10, 11, 12 फिर और ग्रेजुएशन मैंने अपने बाबू के घर से मतलब अपने पापा के घर से कंप्लीट किया था। और ये सारी मेरी मेडिसिन है जो डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया है, खाने के लिए दिया है। ये जो 2 मलहम है, एक बर्फ़ से सेक करना है मतलब ठंडे पानी से, और एक गरम सेक करना है लगाने के बाद में। ये है विटामिन ई है, और एक वो भी कैप्सूल है। ये भी कैप्सूल है, पता नहीं दर्द वर्द का है, सूजन है ना, इसके लिए शायद ये वाला कैप्सूल दिया हुआ है। तो इतनी सारी मेडिसिन मुझे खानी पड़ती है, मैं कभी कभी ना परेशान हो जाती हूँ, मुझे खाने का मन ही नहीं करता है कि मैं दवाई खाऊं, और लेकिन खाना पड़ता है क्योंकि ना बहुत ज़्यादा टेंशन भी हो जाती है कि पता नहीं कब क्या हो जाए, कुछ नहीं पता। तो मुझे तो बहुत टेंशन होती है, और फ्रेंड्स मुझे मरने से बहुत डर लगता है। मैं सोचती हूँ ना, मेरे ना रहने पे मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बच्चों को कौन देखेगा, कौन उनकी परवरिश करेगा, कौन उनको मतलब सही दिशा दिखाएगा, सही रास्ते पे लेके जाएगा। क्योंकि ना आजकल ना ऐसे ही लोग हैं, आपको सही सजेशन देंगे ही नहीं, आपको हमेशा मतलब वही बताएंगे जो गलत हो आपके लिए। वो सभी के साथ है, हम बड़ों के साथ भी है, छोटों के साथ भी वही है। हम बड़े हैं, थोड़ा सा दिमाग से काम करते हैं, और बच्चे हैं ना, वो बहुत भोले होते हैं, उनको जो बताता है वो उसी पे विश्वास कर लेते हैं, उनको उसी पे बिलीव हो जाता है। तो इसीलिए ना मतलब बहुत डर लगता है। लेकिन भगवान सब कुछ सोच समझ के रखते हैं। जिसके माँ बाप नहीं रहते हैं उसका भी गुजारा हो जाता है, जिसके रहते हैं उसका भी हो जाता है। बहुत सारे बच्चे बहुत आगे निकल जाते हैं, बहुत सारे बच्चे पीछे हो जाते हैं। तो ऐसा ही है, लेकिन डर तो लगता ही है ना कि यार कहीं कुछ हो ना जाए, यार कहीं कुछ हो ना जाए। ऐसा झाड़ू लगाते लगाते ना मेरी नज़र ऊपर चली गई, फिर मैंने पंखे को भी साफ़ कर दिया लगे हाथ। मुझे लगा ना मैं जल्दी जल्दी चली जाऊंगी, झाड़ू पोछा करूंगी और जल्दी से मैं छत पे चली जाऊंगी। अभी हम पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे घर पे छुतका लगा हुआ है ना, हमारे गांव में एक जन की डेथ हो गई है, इसकी वजह से। तो बस फिर पूजा पाठ तो करनी नहीं है, बस साफ़ सफाई करूँगी, थोड़ा सा हाथ मुँह धोऊँगी और चली जाऊँगी छत पे, थोड़ी देरी वॉक करूँगी। और छत का मौसम बहुत अच्छा है, लेके चलूँगी, आप लोगों को दिखाऊँगी। मौसम बहुत ही प्यारा है, मन तो करता है ना कि छत से आओ ही ना, इतना अच्छा लगता है। उसके बाद में जो सारे कपड़े मैंने रखे थे ना, वो सारे कपड़े मैंने डाल दे रही हूँ मैं मतलब वॉशिंग मशीन में। और नाइटी मैंने पहनी थी नाइटी, फिर मैंने ना व्लॉग बनाने के लिए मैंने सूट डाल लिया था, क्योंकि मुझे नाइटी में व्लॉग बनाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए वैसे मेरी मजबूरी थी उस टाइम में, बहुत ज़्यादा मुझे दर्द था, बहुत तकलीफ़ थी मुझे, तो मैं ना नाइटी में ही व्लॉग बनाती थी। लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा आराम है तो मैं नाइटी में व्लॉग नहीं बनाती हूँ, मुझे नहीं मतलब अच्छा नहीं लगता है। सुबह का व्लॉग चलो अगर मॉर्निंग वाला होता है तो थोड़ा नाइटी में बन भी जाता है, लेकिन धीरे धीरे ना फिर नहीं पसंद नहीं आता, मुझे खुद को नहीं अच्छा लगता, तो मैं आप लोगों को क्या ही बोलूँगी। उसके बाद में संध्या आरती की बात हो रही थी। तो ऐसा ही होता है दहलीज पे, मतलब पूजा पाठ घर की दहलीज पे सरसों के तेल का ही दीपक जलाना चाहिए। और जो होता है ना मंदिर में जो होता है वो आप तिल के तेल का जलाओ, घी का जलाओ। सब तो पॉसिबल नहीं होता कि घी का ही दीपक जलाएगा, लोग तेल का भी दीपक जलाते हैं। जिसको जिसकी जैसी कैपेबिलिटी हो, जिसका जैसा मतलब व्यवस्था हो पाए, वो अपने हिसाब से कर सकता है। भगवान जी कुछ नहीं बोलते कि हमको घी का तेल का लगाओ, कि हमको तिल का तेल का लगाओ, कि हमको सरसों के तेल का लगाओ। बस आपकी श्रद्धा होनी चाहिए उनमें कि आप भगवान की पूजा कितने सच्चे मन से कर रहे हैं। बस इसमें ये होना चाहिए, ये नहीं कि आप बढ़िया घी का दीपक जलाओ और घंटी बजाओ और मन में दुनिया हजार बवाल चल रहे हों कि उसका ऐसा हो जाए, उसका वैसा हो जाए, तो उसका फल कुछ नहीं मिलने वाला है। इसीलिए मतलब मन में श्रद्धा, मन में विश्वास रखो और पूजा करो,
कोई फ़र्क नहीं पड़ता किससे क्या करना है। लेकिन मैंने ये सुना है कि अगर पहले तो लोग मिट्टी के तेल का ही ढिबरी जला करके चौखट पे रख देते थे। अब लोग बोलते हैं कि सरसों के तेल का चलो जला देते हैं। तो सरसों का तेल तो सबके घर में अवेलेबल रहता है, इसीलिए मैंने बता भी दिया था कि सरसों के तेल का। और देखिएगा आपकी किस्मत ना ऐसे बदलेगी। ये संध्या का जो टाइम होता है, गोधरी बेला जो होती है ना, इसका विशेष महत्व होता है। तो इसको अगर आप फॉलो करते रहिएगा कुछ दिनों तक, आप इसको फॉलो करते रहिएगा, देखिएगा आपकी किस्मत ना चमकने लगेगी। उसके बाद में थोड़ा अगर पोछा लगा रहे हैं तो पोछा लगाने के टाइम में थोड़ा सा उसमें नमक डाल दीजिए, इससे निगेटिव ऊर्जा दूर होती है घर की। उसके बाद में यहाँ पे शाम हो गया था तो मैंने पोछा यहीं पे टांग दिया था। वैसे धूप रहती है तो मैं खिड़की पे रख देती हूँ ना, तो सूख जाता है अच्छे से। और इतना काला भी हो गया है, मैं उसको कितना भी साफ़ करूँ ना, उसको मैं गर्म पानी में डुबो के रखूँ, कैसे भी रखूँ, वो काला ही रहता है, क्योंकि वो वैसा हो ही गया है। काफ़ी टाइम पोछा पुराना हो गया मेरा। मुझे तो ऐसा लगता है ना जैसे मेरे हस्बैंड ना आज से 3-4 साल पहले इसको लेकर के आए थे, तो तब से ये पोछा मेरा चल रहा है। इसकी जो बास्केट थी ना वो ख़राब हो गई है, टूट गई है, तो मैंने उसको बेच दिया था कबाड़ी वाले को। और फिर मैं छत पे आ गई थी और सारा नीचे का सारा काम हो गया था। देखिए फ्रेंड्स, कितना सुहाना मौसम हो रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ मैंने पान लगाया था, मतलब पान के प्लांट्स लगाए थे, बिल्कुल जैसे वो होता है ना मनी प्लांट, वैसा ही होता है। मैंने 3 जगह लगा दिए थे। मैंने कहा एक नहीं होगा तो दूसरा हो जाएगा, दूसरा नहीं होगा तो तीसरा हो जाएगा। लेकिन भगवान की कृपा से तीनों हो गया है। और अब तो हमारे पापा की मौज हो जाएगी, क्योंकि पापा हमारे पान बहुत खाते हैं। मेरे ससुर जी हैं ना जो मेरे, उनको पान सुपारी खाना बहुत पसंद है। तो पान घर में हो जाएगा तब तो वो तोड़ तोड़ के खाते ही रहेंगे, बस हो जाए। और यहाँ पे फिर मैं नीचे आ गई थी, मैंने चढ़ा दिया था चाय, और चलते हैं चाय छान लेते हैं। आप लोग भी आ जाइए। आई होप मेरा ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। और छोटी सी छोटी भी बीमारी हो ना तो उसका ज़रूर ट्रीटमेंट कराइए। बाय बाय फ्रेंड्स।